हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल नालंदा ऑक्सी। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और इसे शॉर्ट में हम एपी कहते हैं, हिंदी में समांतर श्रेणियां कहते हैं। इस चैप्टर के अंदर आने वाली अंकों की सीरीज, डिजिट वाली सीरीज को हम पढ़ेंगे और उसकी पहचान को समझेंगे और इस सीरीज में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे उनको सॉल्व किया जाता है। एक्सरसाइज को शुरू होने से पहले इन सीरीज के छोटे से कंसेप्ट को समझ लेते हैं। तो आइए करते हैं एक्सरसाइज शुरू होने से पहले इस कंसेप्ट को। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणियां। इन समांतर श्रेणियों में एपी में अलग अलग तरह की सीरीज होती हैं। जैसे आप बोर्ड पर देख रहे हैं, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दो टाइप का है, जिसमें पहला टाइप है फाइनाइट सीरीज मतलब सीमित श्रेणियां, दूसरा टाइप है इनफाइनाइट सीरीज मतलब असीमित श्रेणियां। इस फाइनाइट सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स, सीरीज के अंदर जो टर्म्स होते हैं वो नंबर ऑफ टर्म्स जो है लिमिटेड होते हैं, जबकि इनफाइनाइट सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स अनलिमिटेड होते हैं, जिनके एग्जांपल आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो आप देख रहे हैं पहली वाली सीरीज में, पहली सीरीज है आपकी एक नेचुरल नंबर की, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक दिया हुआ है। बस इसको यहीं पर स्टॉप कर दिया गया है, यह सीरीज आगे नहीं है। अगर ये सीरीज आगे नहीं जा रही है, 10 तक ही स्टॉप हो गई है, तो इस सीरीज को हम सीमित श्रेणियां मतलब फाइनाइट सीरीज कहेंगे। नंबर 2, दूसरे नंबर की जो सीरीज है ये आपकी इवन नंबर की सीरीज है, मतलब सम संख्या की श्रेणी है। 2 4 6 8 10 12 14 और उसके बाद एंड सो ऑन, आगे तक भी ऐसे ही चलेगी, इनफाइनाइट तक जाएगी। इस श्रेणी को हम कहेंगे असीमित श्रेणी मतलब इनफाइनाइट सीरीज। इसी तरह की सीरीज आपको और भी नीचे दी गई है, 1 5 9 13 17 21 और भी सीरीज है, -1 -1.0 -1.5 -2.0 -2.5 -3.0। अब ये जो सीरीज है आपकी, जहां पे ये डॉट 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 लगा हुआ है, ये सीरीज आपकी इनफाइनाइट सीरीज है, मतलब इनमें टर्म्स की नंबर जो है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो अनलिमिटेड है, लिमिटेड नहीं है। इन सीरीज में एक खास बात है, वो खास बात ये है कि इन टर्म्स के बीच में ये जो सीरीज है आपकी, चाहे वो फाइनाइट हो चाहे वो इनफाइनाइट हो, इनके अंदर जो भी नंबर है उन सभी नंबरों को टर्म कहते हैं, हिंदी में इन्हें पद कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 से लेकर के 10 तक, तो इसमें 10 टर्म है, 10 पद हैं। इसी तरह से इस वाली सीरीज में 2 4 6 8 10 12 और 14 ये सारे पद हैं, और आगे तक भी जो चलेंगे वो एंड सोन, यानी कि इसी तरह से आगे भी आपके टर्म्स आएंगे, तो इन सबको टर्म्स कहते हैं। इसमें खास बात ये होती है कि इन सीरीज के टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है। उस इक्वल डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। जैसे देखिएगा आप यहां पर 2 और 1 के बीच में डिफरेंस है 1 का, 3 और 2 के बीच में डिफरेंस है 1 का, 4 और 3 के बीच में यहां भी 1 और इन दोनों के बीच में 1, यहां पर भी 1 और यहां पर भी, यानी कि इन सभी नंबरों में एक ही डिफरेंस है, वो है 1। इस 1 को हम कहेंगे कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपको सेकंड वाले नंबर में से फर्स्ट वाले नंबर को माइनस करना पड़ेगा, मतलब नेक्स्ट वाले टर्म में से प्रीवियस वाले टर्म को, बाद वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस करेंगे तो आपका कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। सेम यहां पर भी आप देखिएगा, ये इवन नंबर की सीरीज है, सम संख्या की श्रेणी है, यहां पर भी आपको डिफरेंस सेम देखने को मिलेगा। 4 में से 2 माइनस करो तो 2 आएगा, 6 में से 4 माइनस करो 2, 8 में से 6 को माइनस करो तो 2 आएगा। कहीं पर भी आप दो नंबरों को माइनस करेंगे तो आपको जो डिफरेंस मिलेगा, अंतर मिलेगा, वो 2 का ही मिलेगा। इसी तरह से भी आगे भी ऐसे ही चलते रहेंगे। तो आप इन डिफरेंस की हेल्प से
इस सीरीज को आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, यहां पर भी आपको कॉमन डिफरेंस मिलेगा, वो है 4। 5 माइनस 1 4, 9 माइनस 5 4, 13 माइनस 9 4 और 17 माइनस 13 4, इसी तरह से एंड सो ऑन। लास्ट में आप देखेंगे कि ये सीरीज माइनस में भी होती हैं, यानी कि नेगेटिव होती हैं। ये सीरीज फ्रैक्शन में भी होती हैं, रेशनल भी होती हैं, मतलब आनुपातिक होती है, भिन्न होती हैं। और ये एक सीरीज देखेगा, ये एक सीरीज ऐसी है जिसमें हमने पहले वाले टर्म को A1, दूसरे टर्म को A2, तीसरे टर्म को A3 और फोर्थ टर्म को A4 एंड सो ऑन, A5, A6, A7, ऐसे ही आगे तक जो है इस सीरीज को चलते जाना है। तो ये एक सीरीज है। इन सीरीज में हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, मतलब बाद वाले टर्म में से, बाद वाले पद में से उसके जस्ट पहले वाले पद को माइनस करेंगे, उसके जस्ट पहले वाले टर्म को माइनस करेंगे, तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। इन सीरीज की एक स्टैंडर्ड सीरीज होती है, यानी कि मानक श्रेणी होती है। ये स्टैंडर्ड श्रेणी आपकी ये है। इन सभी श्रेणियों में जो पहले वाला आप टर्म देख रहे हैं, प्रथम पद देख रहे हैं, वो है यहां पर 1 है, यहां पर 2, यहां पर 1, यहां पर माइनस 1.0 और यहां पर A1 है। तो पहले वाले टर्म को हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, हिंदी में प्रथम पद कहते हैं। और यहां पर स्टैंडर्ड सीरीज में, मानक श्रेणी में जो स्टैंडर्ड सीरीज बनी है वो ये है A, नेक्स्ट है A प्लस डी, और उसके नेक्स्ट में हो जाएगा A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D एंड सो ऑन, चलते जाएगा। आप इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। अगर आपने इनफाइनाइट तक नहीं जाना है तो आप A प्लस ND तक इसे लिख सकते हैं। तो ये सीरीज आपकी एक फाइनाइट सीरीज बन जाएगी, सीमित श्रेणी बन जाएगी। ठीक, जो A है वो आपका फर्स्ट टर्म होगा, मतलब ये वाला टर्म जो है ये फर्स्ट होगा, जो पहला है। पहले वाले टर्म को प्रथम पद कहते हैं, फर्स्ट टर्म कहते हैं। और किन्हीं भी दो पास पास वाले किन्हीं भी दो टर्म के बीच जो डिफरेंस आता है उसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अगर वो पूरी सीरीज में इक्वल है तो कॉमन डिफरेंस कहेंगे, और हिंदी में कॉमन डिफरेंस को सार्व अंतर कहते हैं। ठीक है, और डी निकालने के लिए मैंने आपको ये तरीका फंडा बता दिया कि ये इस तरह से आप इसमें से डी निकाल सकते हैं। तो ये था आपका चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.1 से पहले का कंसेप्ट, जो आपको अप्लाई करना है एक्सरसाइज 5.1 में। तो आइए हम करते हैं क्वेश्चन 5.1 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें 4 पार्ट दिए गए हैं। इन चारों पार्ट में से हमें बताना है कि कौन सी क्वेश्चन प्रॉब्लम एपी है और कौन सी नहीं है, मतलब कौन सा समांतर श्रेणी बनाती है और कौन सा नहीं बनाती है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किस क्वेश्चन से बनता है और किससे नहीं बनता है। तो पहले वाले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, हर किलोमीटर के बाद एक किराया कुछ ना कुछ होता है। When the fare is 15 rupees for the first किलोमीटर, तो पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपए हैं, एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, और उसमें जो 8 रुपीज हैं वो हर किलोमीटर पर बढ़ जाते हैं। मतलब पहले किलोमीटर के लिए देंगे आप 15 रुपए, उसके बाद अगला किलोमीटर अगर आप चलते हैं तो उसमें 8 रुपीज ऐड करके देने पड़ेंगे। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट किलोमीटर चलते हैं, अगला किलोमीटर चलते हैं, तो पहले वाले में जो किराया था उसमें 8 रुपया प्लस करके देंगे। इसमें दिया गया है एडिशनल किलोमीटर। तो आइए इसको करते हैं। पहले आप इसमें लिखेंगे सॉल्यूशन में कि फर्स्ट टर्म के लिए जो रेंट है वो है 15 रुपीज। इसके बाद जो नेक्स्ट किलोमीटर होगा उस नेक्स्ट किलोमीटर में इस 15 रुपीज में 8 रुपीज ऐड कर देने होंगे। अगले किलोमीटर के लिए जब आप चलेंगे तो आपको 15 प्लस 8, मतलब इससे पहले वाले किलोमीटर में जो किराया लगा था उसमें और 8 रुपए ऐड कर देंगे, यानी कि एडिशनल फेयर होगा।
जैसे जैसे आपका किलोमीटर चलता जाएगा वैसे वैसे 8 रुपए आपके फालतू लगते रहेंगे उससे जस्ट पहले वाले किलोमीटर से। तो इससे पहले वाला किलोमीटर ये था, तो इससे अगले में लगे 8 रुपए फालतू। अब जो अगला किलोमीटर आप चलोगे और उसके लिए पहले वाला ये होगा, तो इसमें आप देंगे 15 प्लस 8 प्लस 8 और नेक्स्ट 8। मतलब ये वाला रेंट आपका पिछला है और ये नेक्स्ट है। ठीक है, इसी तरह से आप चलते जाएंगे तो आपकी एक सीरीज बनेगी। तो आइए चेक करते हैं कि ये सीरीज हमारी एपी है या नहीं। तो यहां पर जो सीरीज बन रही है 15, नेक्स्ट बन रही है 23, इसके बाद जो बनेगी वो है आपका 31, नेक्स्ट 39 और इसके बाद आप चलते जाएंगे तो और बना सकते हैं 39 के बाद 47 और एंड सो ऑन। अब हमें यह देखना है कि ये समांतर श्रेणी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए एक खास बात होती है, पूरी सीरीज में डिफरेंस सेम होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस। तो आप देखेंगे कि 23 माइनस 15 अगर आप करते हैं 23 माइनस 15 तो आएगा आंसर 8 और 31 माइनस 23 करेंगे तो भी आपका डिफरेंस 8 आएगा। 39 माइनस 31 करेंगे तो भी आपका डिफरेंस 8 आएगा। इसी तरह से अगर आप चलते जाएंगे तो आपका डिफरेंस 8 ही आएगा। इसीलिए आप कह सकते हैं कि दिस सीरीज इज एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और हिंदी में आप लिखेंगे कि यह श्रेणी समांतर श्रेणी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हमें कहा गया है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर। जब किसी सिलेंडर में कुछ ना कुछ एयर भरी हुई है, हवा भरी हुई है, गैस भरी हुई है, जब उसमें वैक्यूम पंप लगाया जाता है तो उस भरी हुई गैस में से 1/4 बाहर आ जाती है। अब जो भरी हुई गैस बची है निकलने के बाद, जो बची हुई है सिलेंडर के अंदर, उसमें से फिर वैक्यूम पंप लगाया जाता है, फिर 1/4 बाहर निकल आती है। मतलब हर बार पंप लगाने पर, वैक्यूम पंप करने पर 1/4 पार्ट गैस बाहर आ जाएगी, जब भी सिलेंडर में जो भी बची होगी उसका 1/4 पार्ट। तो आप सपोज करें, इसमें लेट करें आप कि लेट क्वेश्चन नंबर 2 हो रहा है। लेट द एयर इन अ सिलेंडर, कि सिलेंडर के अंदर जो एयर है, सपोज कर लें आप कि वो 8000 वॉल्यूम है, 8000 वॉल्यूम है। हिंदी वाले इसको मान सकते हैं कि सिलेंडर के अंदर भरी हुई हवा बराबर 8000 आयतन। ठीक, अगर आप ये सपोज कर लेते हैं, सपोज करने के लिए आप x भी कर सकते हैं, v भी कर सकते हैं, अदर कोई भी नंबर कर सकते हैं, लेकिन उसको करने में हो सकता है आप गड़बड़ी कर दें। तो एक ऐसा नंबर सपोज कर लें, मान लो, जिससे हम 1/4 पार्ट इजीली निकाल सकें और एक थोड़ी दूर के लिए श्रेणी बना सकें। तो आइए, अगर पहला पंप इसमें लगता है, सिलेंडर में ये हवा भरी हुई है, इसमें वैक्यूम पंप लगाया तो 1/4 पार्ट बाहर आ जाएगा। मतलब कितना, तो 8000 का 1/4 पार्ट कितना होगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2000। इतना बाहर आ गया पंप करने पर। तो सिलेंडर के अंदर कितनी हवा बची, हवा बचेगी उसके अंदर 8000 माइनस 2000 इज इक्वल टू 6000। तो जो हवा थी सिलेंडर के अंदर वो तो हमने यहां पर लिख ली, जो अब बची वो हमने यहां पर लिख ली। अब इसके बाद इस बची हुई यानी कि रिमेनिंग एयर में से फिर वैक्यूम पंप किया तो 1/4 पार्ट बाहर आ जाएगा। तो 6000 इंटू 1/4 पार्ट से इसको डिवाइड करेंगे तो यह आपका आ जाएगा 1500। मतलब इतना एयर बाहर निकल गया। अब ये जो बाहर निकली है इसको माइनस करेंगे 6000 में से, तो 6000 माइनस 1500 हमने इसलिए माइनस किया क्योंकि ये बाहर आ गया। तो जो सिलेंडर के अंदर हवा बची है उसे निकाल रहे हैं। तो 6000 में से हमने 1500 बाहर किया तो हमें यहां पर मिलेगा 4500।
तो ये जो बची हुई है इसको यहां पर लिख लेंगे 4500। अब दोबारा से पंप करें तो हमें 4500 का अगेन 1/4 पार्ट बाहर हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो इतना पार्ट बाहर हो गया। अब इसको माइनस करेंगे हम 4500 में से, 4500 में से, तो हमारे पास आ जाएगा यहां पर 5, यहां पर 7 और यहां पर 4, यहां पे 3 बचेगा आपको 3 और यहां पर बचेगा आपको 3। मतलब जो बची हुई गैस है या हवा है वो है 3375 एंड सो ऑन। तो आप ऐसे ही आगे चलते जाएंगे। ठीक, जब आप ऐसे आगे चलते जाएंगे तो एक सीरीज बन गई आपकी, क्योंकि हर बार वही प्रोसेस करना है। तो चेक करें कि क्या ये एपी है, समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो आइए चेक करते हैं। 6000 में से हम 8000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 2000। फिर 4500 में से 6000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस के 1500। अगेन इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आप देखोगे कि यहां पे डिफरेंस सेम ही नहीं आ रहा है। आगे करने की जरूरत नहीं, यहां पे डिफरेंस सेम ही नहीं आ रहा है। और जब डिफरेंस किसी भी सीरीज में सेम ना आए, इक्वल ना आए, तो वो सीरीज एपी नहीं होती, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होती, समांतर श्रेणी नहीं होती। तो आप लिख देंगे इस क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कि दिस सीरीज इज नॉट अ एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में लिखेंगे कि यह समांतर श्रेणी नहीं है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमसे कहा गया है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, एक कुएं को खोदने का जो कॉस्ट है, जो कीमत है, मूल्य है, आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, खोदने के हर 1 मीटर के बाद, व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर, अगर उस कुएं को पहले मीटर तक खोदा जाता है, डिगिंग की जाती है, तो उसकी कॉस्ट है 150 रुपीज। इसके बाद जब वो नेक्स्ट मीटर को डिगिंग करेगा, खोदेगा, तो उसकी कॉस्ट 50 रुपए बढ़ जाएगी। तो हर बार 1 मीटर की खुदाई करने के बाद कॉस्ट हर बार 50 रुपए बढ़ जाएगी पहली वाली कॉस्ट से। तो आइए से करते हैं। तो यहां पर जो कॉस्ट आपको दी गई है वो है 150 रुपीज। तो फर्स्ट डिगिंग पर है 150 रुपीज, नेक्स्ट डिगिंग पर है 150 प्लस 50 रुपीज। इसके बाद जो नेक्स्ट मीटर की डिगिंग की जाएगी वो इसमें प्लस करना पड़ेगा 50 रुपीज। तो आपको मिलेगा 150 प्लस 50 प्लस अगेन 50। अगली नेक्स्ट मीटर जब डिगिंग की जाएगी तो वो 50 रुपीज इसमें बढ़ेगा, तो आपको मिलेगा 150 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50। इस तरह से ये आपकी सीरीज चलती जाएगी। तो ये बन जाती है एक सीरीज, और इस सीरीज का नाम 150, 200, 250, 300 और आगे ऐसे चलते जाएं तो आपको 350 एंड सो ऑन ये मिलेगा। तो अब इस सीरीज को चेक करते हैं कि ये एपी है या नहीं। तो आइए चेक करते हैं। अगर 200 में से माइनस 150 किया जाता है तो हमारे पास बचता है 50। इसके बाद 250 में से माइनस 200 किया जाता है तो बनेगा 50। अगेन 300 में से माइनस 250 को माइनस करेंगे तो 50। तो हर बार हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो 50 रुपीज आ रहा है। तो हम इस क्वेश्चन के लिए रिजल्ट में लिख देंगे कि दिस सीरीज इज एपी, यह श्रेणी समांतर श्रेणी है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4th। क्वेश्चन नंबर 4th, इस क्वेश्चन नंबर 4th में हमसे कहा गया है द अमाउंट ऑफ ए मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, खाते के अंदर जो मनी है वो हर साल व्हेन द 10,000 इज डिपॉजिटेड, 10,000 जो है वो जमा है एट कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि सीआई पर,
और वो कितना है 8% हमें दिया गया है पर एनम का। तो आइए हम पता करते हैं कि पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए, तीसरे साल के लिए और नेक्स्ट ईयर के लिए, अगले साल के लिए उसमें कितना मनी डिपॉजिटेड रहेगा या बनेगा। तो पहले साल के लिए उसमें 10,000 रुपीज पड़ा हुआ है और ये एक साल के लिए है, तो इसमें यानी कि 1 प्लस 8%, और ये पहले ईयर के लिए है, फर्स्ट ईयर के लिए है। इसके बाद सेकेंड ईयर के लिए हमें 10,000 इंटू 1 प्लस 8%, और ये है दूसरे साल के लिए। इसके बाद 10,000 इंटू 1 प्लस 8%, और ये है तीसरे साल के लिए। इसी तरह से आप इस सीरीज को आगे बढ़ा देंगे। तो अगर इस सीरीज को हम चेक करेंगे तो ये सीरीज आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगी, एपी नहीं होगी, क्योंकि अमाउंट है अकाउंट में 10,000, फिर उस पे 8% का सीआई लगेगा तो वो अमाउंट बढ़ जाएगा। अब जो अमाउंट बढ़ करके टोटल हुआ है, फिर नेक्स्ट ईयर उस पे 8% का सीआई लगेगा, फिर वो अमाउंट बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये अमाउंट बढ़ता ही रहेगा एवरी ईयर, हर साल, जिसकी वजह से हमें कॉमन डिफरेंस अलग अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप इसके रिजल्ट में यहां पर लिख सकते हैं, रिजल्ट में कि दिस सीरीज इज नॉट एपी। हिंदी में लिखेंगे कि यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि आपको फर्स्ट 4 टर्म्स वाली सीरीज बनानी है, और ए और डी हमें क्वेश्चन में गिवन है, इनकी हेल्प से हमें सीरीज बनानी है। तो सीरीज का स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था, स्टैंडर्ड सीरीज, और स्टैंडर्ड सीरीज होती है ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d एंड सो ऑन। इसी तरह से आप आगे लेकर चलेंगे, और ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड। अब हमें जो गिवन है उस क्वेश्चन फर्स्ट में लिख लेंगे हम, गिवन है हमें, ए हमें दिया गया है 10 और डी भी हमें दिया गया है 10। इन दोनों वैल्यूज को इस सीरीज में पुट करेंगे तो लिखेंगे यहां पर जो सीरीज बनेगी हमारी, तो यहां पर 10 कोमा 10 प्लस 10 कोमा 10 प्लस 2 इंटू 10 कोमा 10 प्लस 3 इंटू 10, और ये बन गई हमारी फर्स्ट 4 टर्म्स की सीरीज 10। इसको थोड़ा सा सही करके लिख लेंगे 20, 30 एंड 40, और ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी हमें a इक्वल टू -2 एंड d इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इन दोनों वैल्यूज को हम एक स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड सीरीज में पुट करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे हम कि a की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो आएगा -2, फिर अगेन a प्लस d, तो a है हमारा -2 और d है हमारा 0। नेक्स्ट a प्लस 2d, तो a -2 है और प्लस में 2 इंटू प्लस 2 इंटू 0। उसके बाद a प्लस 3d, तो a है हमारा -2 और प्लस के यहां पर प्लस आएगा 3 इंटू 0। तो ये बन गई हमारी फर्स्ट 4 टर्म की सीरीज। तो इसको सही से करके लिखेंगे, -2 आएगा, यहां पर 0 प्लस है मतलब कुछ भी प्लस नहीं है, तो फिर अगेन -2, यहां पर भी ये 0 हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका -2। नेक्स्ट ये भी पार्ट आपका 0 हो जाएगा, तो यहां पर बनेगा -2, और ये हो गया हमारा आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है, यहां पर लिखेंगे गिवन, और गिवन में हमारे पास है a इज इक्वल टू 4 एंड d इक्वल टू -3। इन दोनों वैल्यूज को इस स्टैंडर्ड सीरीज में पुट कराएंगे
तो ए की जगह पर आएगा 4 कोमा ए प्लस डी, तो ए और डी ये रहे दोनों, 4 प्लस माइनस 3। नेक्स्ट ए प्लस 2d, ए है आपका 4 प्लस 2 इंटू माइनस 3। इसके बाद नेक्स्ट ए प्लस 3d, 4 प्लस 3 इंटू माइनस 3। ये हो गई आपकी सीरीज। इसको थोड़ा सही करके लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और माइनस होने पर यानी कि 4 में से जब माइनस 3 जाएंगे तो बनेगा आपका 1। नेक्स्ट ये हो जाएगा आपका, इसको आप ठीक से करके लिख लेंगे कि 4 माइनस 3, नेक्स्ट 4 माइनस 6, 4 और ये माइनस के 9। ये माइनस इसलिए आया क्योंकि अब माइनस की मल्टीप्लाई प्लस के साथ हो रही है, इसलिए यहां पर माइनस लिख दिया गया है। तो फाइनली सीरीज बनेगी आपकी 4 और यहां पर 1, नेक्स्ट माइनस के 2, नेक्स्ट माइनस के 3, माइनस के 5, तो यहां पर आएगा माइनस 5। तो ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 की जगह पर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे आप अपने हैंड से। तो हम करा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमें गिवन है पहले उसको लिख लेंगे। a इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है -1.25 एंड d इज इक्वल टू हमें गिवन है 0.25। इन दोनों नंबर्स को हम पुट कराएंगे स्टैंडर्ड सीरीज में, तो a की जगह पर रखेंगे -125 कोमा, फिर अगेन a प्लस डी, तो पहले a आएगा -125 और प्लस में 0.25। उसके बाद नेक्स्ट a प्लस 2d, तो a है आपका -125 प्लस 2 इंटू 0.25। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा a प्लस 3d, a है हमारा -1.25 प्लस 3 इंटू 0.25। इसको सॉल्व करेंगे तो -1.25 कोमा ये आपका 0.25 है और ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये बन जाएगा आपका माइनस का 1.00। नेक्स्ट ये आपका माइनस है और ये आपका हो जाएगा माइनस के 1.25 और 2 की मल्टीप्लाई 0.25 में करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 0.50 कोमा लगाएंगे -1.25 और यहां से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.75 और ये फाइनली सीरीज आपकी बन जाएगी -1.25 कोमा -1.00 कोमा माइनस, अब ये 50 ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो यहां से इसको माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 0.75। नेक्स्ट ये माइनस है, ये प्लस है, जब इसको सोल्व कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस के 0.50। ये बन गई आपकी एक सीरीज आंसर। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो भी हम करा देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लें आप। 4 में जो गिवन है पहले लिखेंगे a इज इक्वल टू -1, d इज इक्वल टू 1/2 और इसको इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में सीरीज में पुट कराएंगे तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, a की वैल्यू है -1, तो यहां पर आएगा -1 कोमा a की वैल्यू अगेन a प्लस डी में रखेंगे तो a की वैल्यू -1 प्लस कराएंगे d तो 1/2। नेक्स्ट फिर अगेन a की वैल्यू -1 और प्लस 2 इंटू d यानी कि 2d, तो ये रहा आपका a प्लस 2d, तो ये a है -1 और ये 2 इंटू d। इसके बाद नेक्स्ट कराएंगे हम यहां पर लिख लेंगे आप -1 प्लस 3 इंटू d 1/2। तो ये हो गई आपकी 4 टर्म्स की एक सीरीज, इसको फाइनली करके लिख लेंगे -1 कोमा ये -1 है और ये प्लस का हाफ है यानी कि 1/2। जब आप इसे सोल्व कराएंगे तो आपको मिलेगा यहां पर -1/2। नेक्स्ट ये आपका इसको सोल्व कराने के बाद यानी कि आपका बनेगा 2 और 2 में से 1 को माइनस कराएंगे तो आपको मिलेगा 1। नेक्स्ट ये बनेगा आपका 3/2 और जब इसको सोल्व कराएंगे तो आपको यहां से मिलेगा 1/2 प्लस का। ये हो गई आपकी एक सीरीज और इसे आप सेल्फ सोल्व करके देखेंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर 2 का जस्ट अपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ था, तो सीरीज बनानी थी। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें सीरीज गिवन है, इस सीरीज में से हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और इस सीरीज को हम पहले यहां पर नोट कर लेते हैं 3 1 -1 एंड -3 एंड सो ऑन। तो इस सीरीज का जो पहला टर्म है यही हमारा फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म जिसे हम डिनोट करते हैं ए से, और ये होगा 3 होगा। नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इसको हिंदी में हम सार्व अंतर कहते हैं, और इसको शो करते हैं, डिनोट करते हैं डी से, और डी बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस करने पर आता है। तो 1 में से हम माइनस करेंगे 3 को, तो हमारे पास आ जाएगा -2। इसी तरह से अगर आप और भी बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस करेंगे तो आपका -2 ही आएगा। आइए ट्राई करते हैं। तो आप डी और भी निकाल सकते हैं, डी इक्वल टू -1, ये आपका -1 है, इसमें से माइनस करना है पहले वाले टर्म को यानी कि 1 को। तो जब आप इसे करेंगे तो डी आपको मिलेगा -2। नेक्स्ट अगर आप यहां से इसको माइनस करेंगे तो यहां से भी डी आपको मिलेगा -3 में से माइनस करना है -1 को, तो डी आपका मिलेगा -3 माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये प्लस का 1 आएगा, और डी मिलेगा आपको -2 मिल जाएगा। तो आपको हर नंबर में से माइनस करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको करके दिखाया है। क्वेश्चन केवल आपको यहां तक करना है, और यहां तक आने के बाद आप इसका लिख देंगे आंसर। तो ये दोनों आंसर है। ठीक, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। आप अपने हैंड से करेंगे जैसे हमने ये किया है। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कुछ स्टूडेंट को थोड़ा सा करने में दिक्कत आती है। तो आइए इसको करते हैं। तो यहां पर 3 का थर्ड पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। तो जो सीरीज दी गई है उसको लिख लेंगे 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3 एंड सो ऑन। इसमें जो फर्स्ट टर्म हमारे पास है, फर्स्ट टर्म, वो बड़ा सिंपल है निकालना। जो पहला होता है बस वही फर्स्ट टर्म होता है जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, और इसे लिखेंगे 1/3 आंसर। कॉमन डिफरेंस भी बहुत सिंपल है, कॉमन डिफरेंस मतलब सार्वंतर, इसको डिनोट करते हैं डी से। तो सार्वंतर निकालने के लिए हमें बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस करते हैं, 5/3 माइनस 1/3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डी आ जाएगा नीचे 3। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो वही नंबर ले लिया जाता है, और ऊपर जैसा होता है उसको वैसे ही लिख देते हैं। तो 5 में से ये गया 4 और नीचे बचा 3, ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह से बाकी ये दोनों पार्ट भी हो जाएंगे। आप अपने हैंड से ट्राई करें।